तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। बदल जाएगा सुरक्षा बलों की तैनाती का तरीका, एक फोर्स को दी जाएगी एक जिले की जिम्मेदारी, बनाए जाएंगे बफर जोन। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इम्फाल घाटी के सीमांत क्षेत्रों में बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। अब एक जिले में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न बलों की टुकड़ियों को तैनात करने की बजाय कुछ जिलों की जिम्मेदारी एक ही बल को देने का फैसला लिया गया है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए मणिपुर में सुरक्षा बलों ने उन क्षेत्रों में जहां घाटी पहाड़ियों से मिलती है बफर जोन बनाने का फैसला लिया था, ताकि घाटी के लोगों को पहाड़ी की ओर से जाने से रोका जा सके और पहाड़ी के लोगों को घाटी में न आने दें। हालांकि इम्फाल पश्चिम कांगपोकी सीमा पर पिछले कुछ दिनों में आगजनी की कुछ घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था की अपर्याप्तता को उजागर कर दिया है। सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा पर काबू न पाने के कारणों का विश्लेषण करने पर विभिन्न बलों के उचित समन्वय की कमी और उनके द्वारा कवर किए जाने वाले एरियो को बहुत बड़ा होने में शामिल कर दिया गया है। ऐसे में जब तक कि ज्यादा बलों को तैनात नहीं किया जाता, समन्वय के मुद्दों को हल करने के लिए कि बल को पूरे जिले या उससे ज्यादा की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला मणिपुर में मौजूदा बल की संख्या के आधार पर किया गया है। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आ गए, सस्ता हुआ या महंगा, यहां जाने। आज रसोई गैस सिलेंडर के दाम अपडेट हो गए हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए पर बनी हुई है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1773 रुपए पर बरकरार है। आपको बता दें कि जून महीने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 83 रुपए कम हो गए थे। मई महीने में भी 172 रुपए सस्ता हुआ था। इस तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। दिल्ली में जनवरी और फरवरी के दौरान कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1769 रुपए पर बने हुए थे। मार्च 2023 के दौरान इसकी कीमत में बड़ा इजाफा हुआ था। अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव को खुद से चेक करना चाहते हैं तो आपको iocl.com प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिंक पर विजिट करना होगा। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर एलपीजी के दाम में किसी तरह के बदलाव को देख सकते हैं। बागेश्वर धाम की वन में कथा पर गमाई सियासत, कांग्रेस बोली कभी मंत्रालय में भी लगाए दिव्य दरबार। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जब ये कहा कि वे वन में जाकर आदिवासियों के बीच कथा करेंगे, तभी से सूबे की सियासत गर्मा गई है। उनकी इस घोषणा पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने हिसाब से बयान जारी किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि अगर धर्माचार्य धर्मांतरण रोकने के लिए जन जागरण करना चाहते हैं तो ये उनका ये कदम स्वागत योग्य है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक कथा वल्लभ भवन में भी करनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि पंडित शास्त्री को शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से ये भी जानना चाहिए कि उनके रहते मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कैसे होता रहा। गौरतलब की बात है कि इस चुनावी साल में कांग्रेस बीजेपी को हराने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से धर्मांतरण करने वालों के पक्ष में खड़ी नजर आती है, इसलिए उन्हें बीजेपी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को एक कथा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी करानी चाहिए ताकि पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि आए। चंद्रशेखर आजाद को लेकर राज्य मंत्री का विवादित बयान, कहा नहीं मिलेगी सुरक्षा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हुए हमले के बाद चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उनसे फोन तक करके नहीं पूछा कि उनके ऊपर जातिगत फैक्टर को लेकर हमला हुआ है। इस पर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोन नहीं करते। चंद्रशेखर के एक और कथन की उन्होंने शांति की अपील की है कि वरना देश में हालात खराब हो जाते हैं। इस पर रघुराज सिंह ने कहा कि वह सहारनपुर में ही दंगे करा कर दिखा दें, उत्तर प्रदेश में दंगा कराने वाले सीधे ऊपर जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने उनके ऊपर से हमला कराया है ताकि उनको पुलिस सुरक्षा मिल सके। ऐसे लोगों को योगी सरकार सुरक्षा नहीं देगी। 42 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, CGHS में करा सकेंगे सस्ती जांच। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत करीब 42 लाख से अधिक कर्मचारी और उनके परिवारों के लोगों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी राहत वाली खबर है। खबर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनके परिवारों के सदस्यों को बीमार पड़ने के बाद जांच कराने के लिए जेब अधिक ढीली नहीं करनी पड़ेगी। मीडिया की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को होने वाली बीमारियों की किफायती जाँच की जाएगी। मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से CGHS के तहत केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिवारों के लोगों को विभिन्न बीमारियों में होने वाले
31 प्रकार की जांच की दरें निर्धारित की गई है। बीमारियों की जांच नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी NABL में और नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NBH में मान्यता प्राप्त किसी भी लैब में कराई जा सकती है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि किसी परिस्थिति में CGHS लाभार्थी NBH लैब में जाने के लायक नहीं है तो ऐसी स्थिति में गैर मान्यता प्राप्त लैब की दरें तय की गई है। इनकम टैक्स विभाग ने बुजुर्गों को दी बड़ी राहत, ऐसे ITR फाइल करने पर होगा लाभ, जाने डिटेल। इस साल से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने 2 प्रकार के रिजीम को लागू किया है। इसमें सीनियर सिटीजन्स को 3 लाख रुपए पर और सबसे अधिक बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलती है। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में बुजुर्गों के लिए अलग से कोई समय सीमा तय नहीं की गई। बुजुर्गों को और ज्यादा वरिष्ठ लोगों को 2.5 लाख रुपए का टैक्स में छूट मिलेगी। बता दें कि बुजुर्गों और ज्यादा बुजुर्ग लोगों के लिए टैक्स में छूट अलग अलग है। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन पुरानी टैक्स प्रणाली के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उनको उसी की तरह टैक्स में छूट मिलती है। इसमें 60 से 80 साल की आयु वाले लोगों को 3 लाख रुपए की छूट मिलती है। वहीं 80 साल से अधिक आयु वालों को 5 साल की छूट मिलती है। हिंसा कोई समाधान नहीं, राहुल गांधी मणिपुर दौरे के दौरान राहत शिविरों में गए राज्यपाल से भी मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में शुक्रवार को शांति की अपील करते हुए कहा कि हिंसा कोई समाधान नहीं है। उन्होंने राज्य के अपने दौरे के आखिरी दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके, नागरिक समाज संस्थाओं के सदस्यों और राहत शिविरों में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राहुल ने सरकार से राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाएं में सुधार करने का अनुरोध किया। उन्होंने मणिपुर की घटनाओं को एक त्रासदी बताया जो राज्य और देश के लिए दर्दनाक है। उन्होंने राजभवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर शांति के लिए जो भी जरूरी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं सभी लोगों से शांति कायम करने की अपील करता हूं क्योंकि हिंसा से कोई भी हल नहीं निकल सकता। हिंसा कब रुकेगी, मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा महिलाओं ने नामंजूर कर दिया। मणिपुर जल रहे महीनों से हिंसा रोकने के उपाय ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजनीति सिर चढ़कर बोल रहे विपक्ष और विपक्षी नेता मणिपुर की हिंसा को केंद्र सरकार की नाकामी बता रहे हैं। सत्ता पक्ष इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहा है। शुक्रवार को यहाँ एक अजीब वाक्य हुआ। गुरुवार रात मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि शुक्रवार को राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगे। उनके राजभवन जाने से वक्ता सैकड़ों की तादाद में महिला रास्ते पर आ गई और बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे का विरोध करने लगी। आश्चर्यजनक बात यह है कि इन महिलाओं ने बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की कॉपी भी प्रदर्शन के दौरान फाड़ दी। वे कह रही है कि बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा मत दो, हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। खैर, केंद्र और राज्य सरकार को हिंसा रोकने के प्रयास करते 2.5 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन हिंसा रुक नहीं पा रही है। LPG सिलेंडर की क्या है नई कीमत, सस्ता हुआ या महंगा, जाने क्यों। यदि आप LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव को खुद से चेक करने की इच्छा रखते हैं तो आपको https://iocl.com प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिंक पर जाना होगा। यहाँ पे इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर LPG की कीमत में किसी भी तरह के बदलाव को देख सकते हैं। यहाँ चर्चा कर दे कि 1 मई 2023 को कमर्शियल सिलेंडर करीब 172 रुपए सस्ता हुआ था लेकिन घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। 1 जून को एक बार फिर तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 83.5 रुपए सस्ता किया था। इसके बाद राजधानी में सिलेंडर 1773 रुपए पहुंच गया। अब जुलाई महीने में भी लोगों को रसोई गैस की कीमत को लेकर चिंता रहती है। तो आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम अपडेट हो चुके हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर नजर डाले तो घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं देखा गया। देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर 1103 रुपए पर आज भी ग्राहकों को दिया जाएगा। वहीं कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1773 रुपए है। यहाँ चर्चा कर दे कि जून महीने में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 83 रुपए कम किए गए थे।